ओ महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन एवं समस्या समाधान। जो हमारा विषय आर्ट ऑफ द विजन है, वह किस प्रकार हर समस्या का समाधान करता है, वह इस एपिसोड से हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले आर्ट ऑफ द विजन क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की दृष्टि, उसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। नए सिरे से, नई दृष्टि से दुनिया को देखने का विजन कहलाता है आर्ट ऑफ द विजन। जीवन जीने की कला कहलाता है। और आर्ट ऑफ द विजन एक अच्छा जीवन जीने की कला है। उसके माध्यम से हम एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग। आर्ट ऑफ द विजन में केवल विजन यानी दृष्टि को बदला जाता है। सृष्टि को बदलना हमारा विषय नहीं होता है। सृष्टि को बदलने का अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना और हमारे मन वचन काया को शुद्ध करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण में लेना, और हम चाहें जैसे वह उपयोग में आए ऐसा करना, जो है यह सृष्टि बदलना होता है। सृष्टि बदलना हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यही है कि जो रॉन्ग बिलीफ चल रही है उसको बदल करके आप राइट बिलीफ कर दो। और ये दृष्टि केवल दिमाग में बदलनी होती है, यानी कि जो हमारा क्रिया चल रही है उसके अंदर हमको कोई फेर बदल नहीं करना है। क्रिया तो पौद्गलिक होती है, वह मन वचन काया से जुड़ी होती है, वो टेम्परेरी होती है, वो जड़ होती है, वह उदय प्रारब्ध के अधीन है, वह कुदरत के अधीन है। और कुदरत उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उदय प्रारब्ध रूप के अंदर वो संजोग जुटा करके व्यक्ति को पनिशमेंट और अवार्ड देती है। तो कुदरत को बदलना यानी कि सृष्टि को बदलना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है दृष्टि को बदलना, यानी कि जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान है, उसकी एप्लीकेशन को बदल करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आत्मा का गुण है, उसकी एप्लीकेशन करना। जो हमारा दृष्टि विज्ञान में आर्ट ऑफ द विजन के अंदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ज्ञान दर्शन है, वो मुख्य बात होती है और उसी को ही तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा का लक्षण है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है,
वह हमारे शरीर का लक्षण है। यानी दो पाले हो गए, एक शरीर का पाला और दूसरा आत्मा का पाला। जो आत्मा का पाला होता है वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि आत्मा को मैंने एक माना, अब एक मान करके उसके पीछे जीरो लगाए। पहला जीरो धन का, दूसरा जीरो संपत्ति का, तीसरा जीरो बैंक बैलेंस का, चौथा जीरो पद प्रतिष्ठा का, पांचवा जीरो जो शोहरत का। तो ये ज्यों-ज्यों जीरो लगते गए यह जो है गुणित होता गया हमारा व्यवहार जगत। अब मैं ये क्यों गुणित होता गया है उसके आगे एक है। अब मैं इस एक को काट देता हूँ तो पीछे 5 जीरो बचे। तो भाई और बहनों मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या इन 5 जीरो का कोई मूल्य है? उसका मूल्य बिग जीरो है। यानी कि अगर आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं, डेड बॉडी है, हमको जला दिया जाता है। क्योंकि वो जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वह फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके अंदर चित्त होता है, यानी कि वह बोलता है, हंसता है वगैरह है। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, पत्थर में ज्ञान दर्शन नहीं है तो पत्थर बोल नहीं सकता, कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता। मकान है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं, क्योंकि जड़ है। जड़ की परिभाषा अलग है, चेतन की परिभाषा अलग है। जड़ किसे कहते हैं? जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है और जुड़ता है, जिसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और हमारे जो जितने भी आज साइंटिस्ट हुए हैं उन साइंटिस्ट ने जो है 116 तरह के तत्व, भौतिक तत्व खोज निकाले हैं। तो उन भौतिक तत्व जो है आपस के अंदर गुलन मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। उससे ये जड़ पदार्थ रूपी दुनिया बनी है और वह परिवर्तनशील है, वह संचरण करने वाली है। इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वह तो शुद्ध रूप के अंदर जो है चेतन तत्व के रूप में स्थायी है, उसमें फेर बदल नहीं होता है। यानी कि उसका जो ज्ञान दर्शन लक्षण है वो स्थायी होता है। जब ये सारा ज्ञान दर्शन का लक्षण संपूर्ण रूप से स्थायी हो जाता है, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जीरो हो गया। और वह जीरो होने के बाद के अंदर जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है कि हमारा आर्ट ऑफ विजन और समस्या समाधान, हम कुछ कम से कम 10 तरह की समस्याएं लेते हैं, उससे हमारा आर्ट ऑफ द विजन क्या सॉल्यूशन निकालता है। देखिए, किसी व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पैसे की कमी आती है, लक्ष्मी का अंतराय लगता है, तो किस तरीके से आर्ट ऑफ द विजन उसका सॉल्यूशन देता है। जिस व्यक्ति को आर्ट ऑफ विजन प्राप्त हो गया, यानी गुरु की जो है अतिशय से, गुरु की कृपा से उसको ज्ञान मिला और उसके ज्ञान से जो है उसको प्रीति हो गई कि तुम 100% शुद्ध आत्मा हो, तो उसने अपने केंद्र में शुद्ध आत्मा को बिठा दिया, शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसने जो है वो निमित्त मात्र बन गया। अब देखिए, उस व्यक्ति को जो है वो अपने परिवार के अंदर लक्ष्मी का अंतराय, यानी कि उसको पैसे की कमी होने लगी, बच्चों की शिक्षा के अंदर, माता पिता के रूप में घर को चलाने में, तो उस व्यक्ति का चिंतन क्या होगा?
ऐसा व्यक्ति चिंतन करेगा ये जो अंतराय लगी है यह मेरे कर्मों के उदय और प्रारब्ध के कारण है और ये टेम्परेरी है, ये जाने के लिए आई है, ये तुरंत चली जाएगी और मेरा अंतराय टूट जाएगा। तो वह इसके लिए जो है संतुलित दिमाग से अपने परिवार के साथ बैठ करके वह योजना बनाएगा कि जो स्थिति है वह अपने भाग्य से है, वह अपने कर्मों से है, इसके अंदर किसी और का दोष नहीं है। तो ऐसा चिंतन करने से जो पॉजिटिव चिंतन है उसके परिवार वाले उसको सपोर्ट करेंगे और वो सारी प्लानिंग करेंगे कि जितनी हमारी आय है उसी के अनुसार हम व्यय का बजट बनावें ताकि कि हमारे को वह चिंतन लगे नहीं, क्योंकि ग्रीड का कोई कहना चाहिए और छोर नहीं होता है। नीड तो व्यक्ति जो है थोड़े पैसे में ज़्यादा पैसे में सभी में वह जो है ग्रीड को तो नीड को तो वो पूर्ति कर सकता है। तो ऐसा चिंतन करने से वह व्यक्ति खुशहाल रहेगा, उसके परिवार का सपोर्ट होगा, उसकी गलत लाइन नहीं होगा, उसका पैसा लत वगैरह जो कुछ भी कहना चाहिए व्यसन के अंदर नहीं जाएगा और परिवार सुखी रहेगा। अब दूसरा देखिए, एक ऐसा नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है जिसके पास में आर्ट ऑफ द विजन है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वह पुरुषार्थ तो करेगा, अपनी एफिशिएंसी तो वह पूरी दिखाएगा, लेकिन वो समझेगा कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जो कुछ मुझे प्राप्ति होनी है यह प्राप्ति तो मेरे उदय प्रारब्ध से जुड़ी हुई है और वह उतनी मिलेगी जो मैं पिछले जन्म के अंदर कॉज डाल के आया हूँ, भाव कर्म बना के आया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। तो वह कोशिश तो करेगा और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह कर्म योगी रहेगा। जो आर्ट ऑफ द विजन वाला व्यक्ति है वह कर्म योगी होगा, यानी कि वह कर्म तो करता रहेगा लेकिन जो है फल की इच्छा नहीं करेगा। वो हमेशा ये चिंतन करेगा कि मेरे भाग्य में लिखी हुई है तो मुझे तरक्की मिल जाएगी और नहीं लिखी हुई तो नहीं मिलेगी। वह संतुष्ट रहेगा और अपना काम एफिशिएंसी से करते रहेगा, उसको किसी प्रकार का असंतोष कहना या डिप्रेशन नहीं होगा। अब देखिए तीसरा मैं उदाहरण लेता हूँ। आर्ट ऑफ द विजन वाला व्यक्ति है, उसके बहुत बड़ा घाटा चला गया, तो वह क्या चिंतन करेगा कि घाटा और नफा है वो मेरे जो कर्मों के अधीन हैं। को सुख को दुख देत है कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी कि जो ये ध्वजा को जो है पवन ही जो है घुमाता है और सीधी करता है, यानी मुझे सुख और दुख देने वाला मेरा कर्म ही है। अभी मेरे पापोदय है तो यह भी चला जाएगा और पुण्योदय आएगा, पुण्योदय आएगा तो मेरा घाटा कवर हो जाएगा। तो वह बिना निराश हुए अपना कार्य बराबर गति से करता रहेगा। तो एक समय ये आएगा कि फिर पुण्योदय होगा, उस स्थिति में उसका घाटा मेकअप हो जाएगा। यह इसीलिए हुआ कि उसने धैर्य रखा। जो आर्ट ऑफ द विजन वाला व्यक्ति है वो धैर्यवान होगा, वो श्रद्धा और सबूरी में उसका विश्वास होगा, कर्म फल में उसका विश्वास होगा। तो इसीलिए जो है वह कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहेगा, वह तो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से चलता रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने चुनाव लड़ा
और चुनाव के अंदर उसकी जीत नहीं हुई। वह सोच रहा था कि मेरा कार्य अच्छा है, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जीत जाऊंगा। जीत करके क्योंकि मेरा कैरियर अच्छा है मैं मंत्री भी बन सकता हूँ। लेकिन वह हार गया तो हार जाने से उसको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वह किसी दूसरे को दोषी नहीं मानता है, दोष अपने कर्मों का मानता है। तो कर्मों के दोष के कारण तुरंत वो अपनी स्थिति में आ जाएगा कि ये जो हुआ है ये कुदरती रचना है। जो आर्ट ऑफ द विजन वाला है, जन्म से मृत्यु के बीच में सुबह से शाम तक जो भी मन वचन काया से घटित होता है उसको कुदरती रचना मानता रहेगा। कुदरती रचना मानने से जो है, जो कुदरत का कानून नहीं टूटता और कुदरत का कानून नहीं टूटने से नए कर्म नहीं बनते हैं और वह व्यक्ति खुशहाल होता है। उसके अंदर कोई तरह का प्रभाव नहीं होता। जो उदय और प्रारब्ध है उससे वह अप्रभावित रहता है। आर्ट ऑफ द विजन वाला जो है वह कभी भी प्रकृति के साथ जुड़ता नहीं है, वह हमेशा प्रकृति और पुरुष को अलग रखता है। आर्ट ऑफ द विजन वाला भेद विज्ञान करता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान करता रहेगा और ये तो अलग है, ये चलता रहेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, तो उससे चलने वाली प्रवृत्ति से वह अप्रभावित रहेगा। भाई और बहनों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक गृहिणी है, एक गृहिणी के यहाँ मेहमान आ गए और मेहमान आने पर जितने मेहमानों की व्यवस्था का भोजन बनाना चाहिए उतना वह नहीं बना पाई, तो वह जो है यह अपना सहयोग जो है और फैमिली मेंबर से लेगी और वह यह चिंतन करेगी कि जो है ये जो घटित हुआ है इसके अंदर मेरा कोई दोष नहीं है। वह किसी अन्य को भी दोषित नहीं मानेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आर्ट ऑफ द विजन है ये समस्त समस्याओं के समाधान देने वाला होता है। तो वह समाधान जो ही हम आर्ट ऑफ द विजन के दायरे में जाते हैं तो हमारा चिंतन पॉजिटिव हो जाता है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव होता है। तो हमारे जो नकारात्मक भाव है वो नकारात्मक भाव तिरोहित हो जाते हैं। वो तिरोहित हो जाने के कारण जब हम सकारात्मकता से ओतप्रोत होते हैं तो हम निर्णय अच्छा लेने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ द विजन है हमारी गलत रॉन्ग फीलिंग को वो ख़त्म करके हमारी राइट फीलिंग लाता है। यानी जो हमारा मान्यता है ये काल्पनिक होती है, वास्तव के अंदर मान्यता का कोई स्थान नहीं है। ये काल्पनिक मान्यताएं हमको परेशान करती है। तो उसकी जगह जो हमारा दृष्टिकोण होता है वह पॉजिटिव सकारात्मक होने के कारण जो है वह हमें जो है वह एक अच्छा सुकून देने वाला होगा। तो हम इन सब उदाहरणों से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आर्ट ऑफ द विजन जो है वह हमारे जीवन की एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। उससे हम पॉजिटिव थिंकिंग में जाते हैं, क्योंकि हम जो है हमारे व्यवहार जगत को और निश्चय जगत को अलग अलग रख देते हैं। यानी जो हमारा व्यवहार जगत है ये तो हमारा उदय और प्रारब्ध है जो कि कुदरत के अधीन है, और हमारा जो निश्चय जगत है जिसमें हमारी आत्मा है
उसके ऊपर कोई कुदरत का कानून नहीं लगता है, वो भावों की सत्ता है। तो भाव शुद्धि हमारा लक्ष्य बन जाता है। भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। यानी कि हमारा जो भव यानी अगला जन्म है, वो हमारे चिंतन कैसा है, हमारे भाव कैसे हैं, और वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर उन भावों की, इंटेंशन की, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन किस तरह की है, वो मुख्य बात होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ हो गया कि हम आर्ट ऑफ द विजन के साथ जुड़े हुए हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ हुआ हम बहिरात्मा हैं, हम स्वार्थ की चेतना है, हम देहाध्यास से जुड़े हुए हैं, हम 5 इंद्रियों के सुख में जुड़े हुए हैं। तो आर्ट ऑफ द विजन ये भेद विज्ञान करता है, ये 2 भागों में इस जीवन को बांट देता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए केवल दृष्टि को बदलना है। क्योंकि जो कुछ भी जन्म से मृत्यु, जो कुछ भी सुबह से शाम हमारे साथ घटित होने वाला है, वो हमारे अधीन नहीं है। उसके अंदर हमारी छेड़छाड़ या बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो एक फिल्म है, स्क्रिप्ट है, मन वचन की बैटरियाँ है जो डिस्चार्ज हो रही है। हम तो आपको यहाँ तक बताना चाहते हैं, चाहे आप मानो या न मानो, अपने जन्म से मृत्यु के जीवन में एक अतिरिक्त सांस लेने की आपकी ताकत नहीं है। अगर आपकी ताकत है तो जब आपकी अंतिम सांस आती है तो आप 2, 5, 10 सांस और लेकर के बताओ, यानी अपने आयुष्य की वृद्धि करो। तो नहीं कर सकते हैं। वो क्या है कि फिक्स है, वो प्रीडेस्टिन्ड है। तो आर्ट ऑफ द विजन जो है हमें एक जीवन जीने का नजरिया देता है, हमें एक जीवन जीने की पद्धति बनाती है। इसीलिए इसका नाम यही कहा गया है कि दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदल दीजिए, आप दिशा बदल लीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप जो है अपने आप में परिवर्तन लाइए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के खुद निर्माता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। तो हमें अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए हमें आर्ट ऑफ द विजन का सहारा लेना चाहिए। जो कुछ भी अच्छी बात है उसको आप विजन में फिट करो, अपनी सोच में फिट करो। यानी जो हमारी मन वचन काया की क्रिया है, ये क्रिया से मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो भावों से है, क्रिया से कोई कर्मबंध नहीं है। कर्मबंध तो हमारे जो भाव है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर मूर्त लेंगे, जब उस पर कोट चढ़ेगा, यानी ज्ञान कौन से ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन हुई है उसी के अनुसार कोट लगना या न लगना वो ज्ञान दर्शन पे डिपेंड करता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से कोट लगता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से कोई भी कॉज नहीं पड़ता। ये बेसिक डिफरेंस है आर्ट ऑफ द विजन का। तो इसीलिए हमें नई जीवन जीने की पद्धति आर्ट ऑफ द विजन दृष्टि विज्ञान को अपनाना चाहिए। उसके लिए हमें गुरु की खोज करनी पड़ेगी और हमारे भाग्योदय कहिए, हमारे रियल पुरुषार्थ की बात कहिए, हमारे पुण्योदय के लिए कहिए, वैसे समय का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जन्म जन्मांतर से तो हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ घूमते आए हैं। तो ये जो बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यह परिवर्तन तो
गुरु के दिशा निर्देशन में ही आ सकता है, हमारे गुड लक के कारण आ सकता है, हमारे पुण्योदय के कारण आ सकता है। लेकिन जब आ जाए तो वह जन्म जन्मांतर तक टिकता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी आर्ट ऑफ द विजन को ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।